अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भव विधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षा प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, ये यहाँ तीसरे अधिकार में बताया जा रहा है। दूसरे अध्याय के प्रश्न डिस्कस करने हैं। देखे आप लोगों ने? चलिए, तो पहले दूसरे अध्याय के प्रश्न डिस्कस करते हैं। आप बताएंगे कौन से नंबर से थे अभी वाले? अब 18 नंबर है, 28 से है आगे। ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। अघातिया कर्म के निमित्त से क्या होता है? अघातिया कर्म के निमित्त से क्या होता है? हाँ बोलिए पारुल। हाँ, अघातिया कर्म के निमित्त से बाहरी सामग्री मिलती है, उसके साथ संबंध होता है। बढ़िया। वेदनीय कर्म के निमित्त से क्या होता है? वेदनीय कर्म के निमित्त से क्या होता है? हाँ मीना चाची। हाँ, वेदनीय कर्म से शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। जुड़ता है मीन्स पर द्रव्यों का संयोग मिलता है। आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है? वेदनीय कर्म में हम ये भी ले सकते हैं, जो समझ लीजिए कि ये नीचे और दिया है, बाह्य सामग्री मिलती है और शरीर आदि के संबंध से वेदनीय कर्म के निमित्त से क्या होता है। अगर शॉर्ट में आंसर देना है
तब तो इतना हो गया कि शरीर में अथवा शरीर से बाहर नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। और यदि इसको डिटेल में हमें बताना हो तो वेदनीय कर्म के निमित्त से क्या होता है, तो वो ऊपर वाली बात तो हो ही गई। और फिर उस शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादी स्वभाव अपने स्वार्थ को धारण नहीं करते हैं। ये वेदनीय कर्म का समझ लीजिए काम। या और नीचे जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी रहे अथवा नहीं भी रहे, ये सब वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से इस तरह का काम होता है। आगे आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है? आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है? हाँ बोले पूर्णिमा आंटी। पूर्णिमा आंटी, आयु कर्म के निमित्त से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। हाँ, अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध, अपनी जितनी उसकी स्थिति है और जो शरीर प्राप्त है उसका संबंध नहीं छूट सकता। नाम और गोत्र कर्म के निमित्त से क्या होता है? हाँ बेला भाभी। नाम और गोत्र कर्म के नाम कर्म के गोत्र से तो ऊंचा नीचा मतलब गोत्र मिलता है, जाति मिलती है, और नाम कर्म से शरीर आदि की रचना जो होती है वो। हाँ, पर वो गोत्र से जाति नहीं कहेंगे, जाति तो नाम कर्म के भेदों में अभी हम जिसे जाति बोलते हैं उसे कुल कहेंगे। हाँ, नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। आघाती कर्म के उदय का जीव के सुख दुख के साथ क्या संबंध है? आघाती कर्म का उदय और जीव का सुख दुख, इनका आपस में क्या संबंध है? हाँ ज्योति जी बोलेंगे आप। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अंजू भाभी। मोनिका भाभी। मैं नहीं कर पाई, मेरा वो जाना पड़ता है ना। चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ प्रीति बोलो। हाँ, आघाती कर्म के उदय का जीव के सुख दुख के साथ क्या संबंध है? आघाती कर्म के उदय से तो बाह्य सामग्री मिलती है, एकत्रित होती है, फिर उसके साथ मोह का उदय जब जुड़ता है, मोह के उदय का उसमें जुड़ान होने पर, सहकार होने पर फिर जीव सुखी दुखी होता है। तो आघाती कर्म के उदय का जीव के सुख दुख के साथ क्या संबंध है कि उस उदय में जब मोह का जुड़ान होता है तो उसके कारण जीव सुखी दुखी हो जाता है। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे संभव है? निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे संभव है? उदाहरण सहित बताइए। हाँ बोलिए निशांती। हाँ
और उसमें जो अपने को नहीं लेना वो भी आपने मतलब, क्योंकि हमारे प्रश्न हमारे पास दो हैं। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे संभव है, ये पूछा, और इसमें जो बातें हैं वो दोनों में। अगला जो प्रश्न है, जड़ कर्मों द्वारा बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है, तो जो फर्स्ट पैरा है, इस फर्स्ट पैरा में दोनों बातें शामिल हैं, तो हमें वो बात इसमें से अभी हटानी पड़ेगी, मतलब क्योंकि आंसर भी बहुत बड़ा हो जाएगा और वो अगले क्वेश्चन का आंसर इसी में आ गया है नहीं तो क्या है, अभी केवल जीव के स्वभाव का घात पूछ रहे हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा है कि कर्मों के माध्यम से जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है। तो यदि यानी हम उसको अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें से भी लें तो कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करें। बस बाह्य सामग्री मिलाए वाली बात अभी नहीं लेनी, बाह्य सामग्री वाली बात अगले प्रश्न में है। तो जीव के स्वभाव का घात करे तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, सो तो नहीं है, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उस कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमिन नहीं करता, विभाव रूप परिणमिन करता है। इतना, और फिर उदाहरण, यानी उदाहरण को और इस बात को भी हमको थोड़ा शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में जो हमको इस पैराग्राफ से समझ में आता है तो हम उसको 2-3 लाइन में कर सकते हैं कि निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे संभव है, कि कर्म निर्बल हैं, जड़ हैं, लेकिन वो कर्म स्वयं उद्यम से जीव के स्वभाव का घात नहीं करते। जब कर्मों का उदय काल होता है तब जीव स्वयं ही स्वभाव रूप परिणमित नहीं होकर विभाव रूप परिणमित हो जाता है। जैसे कि मोहन धूल, वो जड़ भी है और उसमें कुछ बलवानपना भी नहीं दिखाई देता है, फिर भी उसके निमित्त से पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित दिखाई देता है। तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जड़ कर्मों द्वारा बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। जड़ कर्मों द्वारा बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है, बेला भाभी। ये पेज नंबर 25 नंबर पेज पे चल रहा है। मैं करीब जो प्रश्न भेजती हूँ या तो 1 पेज जितने या 2 पेज जितने, बस उतने ही एक बार में भेजती हूँ आप लोगों को, ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे उसको फटाफट केवल आंसर बुक में देखने में। हाँ बोलिए बेला भाभी। इसका हाँ, कर्म स्वयं ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्मों के उदय से सहज ही बाह्य सामग्री मिलती है। कर्म जड़ है, स्वयं उद्यमी होकर बाहर सामग्री नहीं मिलाते, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। दोनों प्रश्नों में आएगी ये वाली फर्स्ट लाइन, तो दोनों प्रश्नों में आएगी कि कर्म जड़ है लेकिन वो कोई उद्यम करके, पहले में तो था स्वभाव का घात नहीं करते, और इसमें आएगा कि वो उद्यम पूर्वक कोई पुरुषार्थ पूर्वक वो बाह्य सामग्री नहीं मिलाते। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो कर्म का उदय काल होता है तो वो सामग्री का मिलना, जैसे सूर्य का उदय काल होता है तो चकवा चक्रियों का मिलना होता है, वैसे ही कर्म का उदय काल होता है, कर्म उदय में आता है तो बाहर में सामग्रियों का मिलना होता है। नेक्स्ट, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के उदय से नवीन बंध क्यों नहीं होता, है ना आगे वाला प्रश्न। कहाँ तक के दिए हैं मैंने आपको, कितने नंबर तक दिए हैं, 43 तक दिए ना। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के उदय से नवीन बंध क्यों नहीं होता। हाँ सुनीता आंटी, एक बार फिर दूसरी लाइन समझ में नहीं आई मुझे, आपने क्या बोला।
एक मिनट, कुछ लोग, एक मिनट, कुछ लोग सुनीता आंटी रुकिए एक मिनट। अब बोलिए। हाँ बढ़िया। कि हाँ ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का उदय पूछा है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का उदय नवीन बंध क्यों नहीं कराता है, उससे क्यों नहीं होता है नवीन बंध? तो वो जितना उसका उदय है उतना वो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट ही नहीं है, उसका अभाव है। और जिसका अभाव है वो बंध का कारण कैसे हो सकता है? जो स्वयं ही अभाव रूप है वो बंध का कारण नहीं हो सकता है। ज्ञानावर्ण आदि का क्षयोपशम नवीन बंध का कारण क्यों नहीं है? ज्ञानावर्ण आदि का क्षयोपशम नवीन बंध का कारण क्यों नहीं है? वंदना भाभी। हाँ और स्वभाव ही अगर बंध का कारण तो फिर बंधन से छूटना कैसे संभव होगा? क्योंकि स्वभाव सदा रहता है, इसलिए स्वभाव के बंध का कारण नहीं हो सकता। हाँ बढ़िया। ज्ञानावर्ण आदि के क्षयोपशम से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वो मेरे स्वभाव का अंश है, और स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं होता, इसलिए उनका क्षयोपशम भी बंध का कारण नहीं है। जीव के जीवत्व पने का निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? जीव के जीवत्व पने का निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? कौन बच गया है? ममता भाभी। कहाँ पढ़ रहे हो आप? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जीव के जीवत्व पने का निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? अभी तक जहां तक आंसर चल रहे उसी के आगे आंसर आने वाला है बस। चलिए पारुल बोलिए। हाँ प्रश्न है जीव के जीवत्व पने का निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? कि ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतराय के क्षयोपशम से जो ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश प्रकट हुआ, ये ज्ञान दर्शन वीर्य का अंश ये स्वभाव का अंश है, और ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। पेज नंबर 26 पे फर्स्ट पैरा, उस फर्स्ट पैरा की लास्ट की 2-3 लाइनें हैं। अगला प्रश्न, आघाती कर्मों का उदय नवीन बंध का कारण क्यों नहीं है? आघाती कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध का कारण क्यों नहीं है? हाँ बोलिए निशा आंटी। हाँ आघाती कर्म के उदय से सामग्री मिल रही है, और वो सामग्री तो सब शरीर है, एक क्षेत्र अवगाह रूप है, बाकी भिन्न रूप है, उससे वो बंध का कारण नहीं होती है। नवीन कर्म बंध का कारण कौन है और क्यों? नवीन कर्म बंध का कारण कौन है और क्यों? हाँ ज्योति जी आप बताएंगे अब?
हाँ बोलिए। पारदर्शी बंध का कारण नहीं होता, उनमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव जो होते हैं वह बंध का कारण। ठीक है, लेकिन हमने इस बार थोड़ा प्रश्न का क्रम बदला था, तो बीच का कुछ मैटर रह गया है, वो इसमें आना है। बोलो प्रीति। नवीन कर्म बंध का कारण मोहनीय कर्म है, क्योंकि मोहनीय कर्म के द्वारा जिसको अयथार्थ प्रधान रूप मिथ्यात्व भाव होता है तथा क्रोध आदि घटाए होते हैं, इन भावों के द्वारा नवीन बंध। हाँ, नवीन कर्म बंध का कारण मोहनीय कर्म है, क्योंकि मोहनीय कर्म के द्वारा ही ये उल्टी मान्यता रूप मिथ्यात्व भाव होता है, कषाय भाव होता है, और इन मोहराग द्वेष भावों के कारण ही जो सामग्री मिल रही है, उस सामग्री में मोहराग द्वेष भावों के कारण ही नवीन कर्मों का बंध होता है। मिथ्यात्व और कषाय जीव में होते हैं, फिर भी जीव के स्वभाव क्यों नहीं है? मिथ्यात्व और कषाय जीव में होते हैं, फिर वो जीव के स्वभाव क्यों नहीं है? पूर्णिमा आंटी बोलेंगे आप? और कर्म के निमित्त शरीर के मिथ्यात्व और मिथ्यात्वादी भाव तथा कषाय तीव्र होती है तथा कर्म निमित्त दूर होने पर उसका अभाव हो जाता है। फिर पीछे निष्ठ भाव नहीं है और मानिक भाव है, ये उससे सिद्ध होता है। हाँ, जो मिथ्यात्व और कषाय भाव जीव में होती हैं, लेकिन वो जीव से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यानी जीव में ही हो रही है, जीव ही उनका करता है, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही होता है, मोहनीय कर्म के निमित्त से ही उनका होना होता है, और कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव हो जाता है। ये मिथ्यात्व और कषाय जब तक कर्म के उदय का निमित्त है तब तक होती हैं, और कर्म का उदय का निमित्त दूर हुआ और उनका भी अभाव हो जाता है, इसलिए वे जीव के निस्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव हैं। पर द्रव्य बंध का कारण है या नहीं, और क्यों? पर द्रव्य बंध का कारण है या नहीं, और क्यों? वो जो मैंने बताया था उसको हाँ, वो इस प्रश्न में अब आंसर आएगा कि पर द्रव्य, ये 26 पेज के सेकेंड लास्ट पैरा की लास्ट लाइन, पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उनमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। देखिए ये जो लाइन है ना टोडरमल जी साहब के एक एक वाक्य, ये एक एक वाक्य बस याद करने जैसे हैं, लेकिन हम किताब लेके रटने बैठेंगे तो याद नहीं होंगे। तो हम ये जो प्रश्नोत्तर की जो अपनी समझ लीजिए कि तरीका है, तो इससे हमको वो एक एक लाइन वापस वापस पढ़ने में आएगी, एक एक दो बार उसको पढ़ेंगे तो उसका भाव ख्याल में आएगा, वो शब्द भी कुछ कुछ उसी तरह से याद होने लग जाएंगे। और इतने सटीक शब्द लिखे हैं कि उसमें कुछ अपने को आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर ये पर द्रव्य बंध का कारण क्यों नहीं होता, इसका आंसर कहाँ आया? प्रश्न ये है पर द्रव्य बंध का कारण है या नहीं, तो पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ममत्व परिणाम होता है, वो बंध का कारण होता है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। परद्रव्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें बस जो ममत्व का परिणाम है, वो ममत्व का परिणाम होने पर ही उसमें उससे बंध होता है, अदरवाइज वो बंध का कारण नहीं होता। शरीर, वचन और मन किस कर्म के उदय से होते हैं? सरल प्रश्न है, शरीर, वचन और मन किस कर्म के उदय से होते हैं? बोलिए मीना चाची। नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। हाँ, नाम कर्म के उदय से ये शरीर, वचन और मन होते हैं। आत्म प्रदेशों का चंचलपना क्यों होता है? ये भी सरल प्रश्न है, आत्म प्रदेशों का चंचलपना क्यों होता है? बोलिए, बता दीजिए। पारुल आप बता दीजिए। नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन होते हैं, आत्मा के प्रदेश का होता है। हाँ, आत्मा बस इतना ही लेना है,
इतना ही लेना है। प्रश्न इतना है, आत्म प्रदेशों का चंचलपना क्यों होता है? तो ये जो मन, वचन और काय है, शरीर, वचन और मन, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचलपना होता है। चलिए इतने ही थे ना? 40 क्या हो गया? हाँ, योग हो गया। अभी अगला प्रश्न और है, फिर योग किसे कहते हैं, इसलिए वो अगले प्रश्न के आंसर को हम इसी में। हाँ, इसमें क्या है, कुछ शॉर्ट टाइप हैं, कुछ 2 लाइन के हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, वो सब ऐसा मिक्स है। अभी वैसे नहीं किया अलग से कि कोई खाली स्थान भरो या ऐसा, पर वो एग्जाम पेपर में इसी में से प्रश्न इसी टाइप से हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए, सब जने बोल रहे हैं, मैं पहले सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, अब बोलिए मम्मी जी। अब अपना, हाँ बताती हूँ, अब अपना पेज चलेगा, पेज नंबर 47 पेज चलेगा। 47 चलिए आ जाए अपने विषय पर। तीसरे अधिकार में संसार दुख और उसका मूल कारण। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। देखिए, पहले तो ये पढ़ते समय जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं, ये पीछे जो हमें 4 पॉइंट्स बताए थे कि सबसे पहले वैध दुख का मूल कारण बताएगा, फिर उसका स्वरूप बताएगा, फिर उन उपायों को झूठा बताएगा, और फिर सच्चे उपाय क्या हैं वो बताएगा। ये 4 बातें इसमें चलेगी। तो अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है? पहला पॉइंट चल रहा है कि वो दुख का मूल कारण और साथ में उसका स्वरूप, ये 2 पॉइंट एक साथ चल रहे हैं। अभी दुख का मूल कारण बार बार में कह रहे हैं, मोह के आवेश से, मोह के निमित्त से, मिथ्या दर्शन से, ये वो दुख का मूल कारण है। और अब इस दुख का स्वरूप बता रहे हैं कि ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है, उससे होता क्या है, परिस्थिति कैसी बनती है, अभी यहाँ स्वरूप बता रहे हैं। फिर अगले पेज पे कहेंगे कि इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, फिर उपाय बताएंगे, और उसके बाद में 2-3 पैराग्राफ के बाद बताएंगे कि जो उपाय इसे भाषित होते हैं, करता है, वो झूठे हैं, फिर इसके उपाय झूठे सिद्ध करेंगे। फिर 1-1.5 पेज बाद बताएंगे कि सच्चा उपाय क्या है। तो ये इसी तरह से ये पूरा मतलब वो जो उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं, उसी के आधार पे बराबर विषय चल रहा है। तो अभी ये दुख का स्वरूप चल रहा है कि किस तरह का ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से कैसा दुख हमें होता है। देखिए पेज नंबर 47 पे बीच वाले पैरा से एक बार वापस पढ़ते हैं हम। क्षयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। ये क्षयोपशम रूप जो इंद्रियां हैं, इससे इच्छा पूरी कभी नहीं होती, इच्छा पूरी कभू ना होए, इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये क्षयोपशम ज्ञान है। हमें ऐसा लगता है आंख से देख भी लें, कान से सुन भी लें, और सबको देख लें, सबको सुन लें, लेकिन उपयोग एक समय में एक ही तरफ काम करता है। तो वो ऊपर बताया ना, सबको देखूं, सबको सुनूं, सबको चखूं, सबको सूंघूं, इच्छा तो ऐसी होती है, लेकिन शक्ति कितनी है? शक्ति है क्षयोपशम रूप, शक्ति है थोड़ी और इच्छा है बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होगा? उससे आकुलित होकर दुखी होता है। जब इच्छा बहुत ज्यादा हो और अपने पास ताकत कम है, वो समझ लीजिए टाइम कम है, और अपन काम बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, फिर क्या होता है? आकुलता होती है, हड़बड़ी होती है, उससे दुखी होते हैं। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण करने के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता, कि किसी एक इंद्रिय की विषय ग्रहण करने में अगर मरण हो रहा है, पता है कि मरण हो जाएगा, फिर भी मरण को भी कुछ नहीं गिनता। विषय का ग्रहण हो जाना चाहिए अपने तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं वो अपने को मिल जाने चाहिए। उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को मंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की,
भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरणाभासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। ये सारी बात अपन ने कर ली थी कि एक एक इंद्रिय के विषयों में वो वशीभूत थे और एक इंद्रिय के वश में होने पर उनका मरण हो गया। तो यहाँ हालत क्या है? पांचों इंद्रियों के विषयभूत हम लोग हैं। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था। देखो, दो ऑप्शन थे, विषय का ग्रहण करें या विषय का सेवन नहीं करें। ये दो ऑप्शन है, या तो सेवन करें या नहीं करें। विषय का सेवन करते हैं तो मरण हो रहा है, ये दिख रहा है कि हम इस विषय का सेवन मतलब जो भी स्पर्श है उसको छू रहे हैं, अथवा जो रस है उसको चख रहे हैं, अथवा जो चीज देखने की है उसको देख रहे हैं, और ये काम हम करेंगे और मर जाएंगे, ये पता है। दूसरी तरफ है कि उस विषय को सेवन नहीं कर रहे तो बहुत आकुलता होती है, तकलीफ होती है, पर वो तकलीफ मरण से भी ज्यादा भासित हो रही है। मरना मंजूर है लेकिन वो विषय का तो सेवन करना ही है। दादा एक उदाहरण देते थे, कोई उनके रिश्तेदार देते हैं कभी अभी भी, एक उनके कोई रिलेटिव रिश्तेदार थे और उनको अमरूद खाते ही बहुत भयंकर एलर्जी हो जाती थी। अमरूद खाते थे और बुरी तरह से उनको एलर्जी हो जाती थी, मतलब बहुत तबीयत खराब हो जाती थी। तो पूरा सीजन तो ऐसे निकालते थे कि, और अमरूद उनको बेहद पसंद, तो नहीं खाना है नहीं खाना है। लेकिन जब सीजन खत्म होने लगे तो उनको लगता था कि एक बार तो खा ही लूं, और पता है, खुद को पता है कि मेरी बुरी स्थिति हो जाएगी, एक घास खाते ही और मेरी बुरी स्थिति हो जाएगी, इतनी भयंकर उनको एलर्जी थी। फिर भी वो सीजन में एक बार जरूर अमरूद खाते थे। तो ये ऐसी स्थिति पता हो, अभी तो समझ लो इसमें मरण नहीं हुआ, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, यहाँ तो बताए उदाहरण अपने को दिए कि वो विषय का सेवन करने में, यानी विषय का सेवन करने की इतनी आसक्ति है कि जो तकलीफ है, बाद में जो तकलीफ होगी वो तकलीफ कुछ नहीं दिख रही, लेकिन अभी विषय सेवन नहीं कर रहे उसकी तकलीफ अंदर में बहुत ज्यादा लगती है। तो विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था और विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। ये मरण से भी ज्यादा ये इंद्रियों की पीड़ा, विषय सेवन करने की पीड़ा, ये ज्यादा भासित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। ये सब प्रवचन सार में इस तरह के समझ लीजिए शब्द वहाँ टीका में अमृतचंद्राचार्य ने भावार्थ में इस तरह की बात वहाँ लिखी है। मैंने आपको बताया था प्रवचन सार में सुखाधिकार है, गाथा 63 से लेकर 8-10 गाथाएं हैं कुछ, तो वहाँ ऐसा दिया कि ये किस तरह की ये विषयों में आसक्ति है और पीड़ा कितनी है कि जैसे कोई पर्वत से छलांग लगाता है, कूदता है, ऐसे विषयों में छलांग लगाते हैं। ये तो क्या है, इसका हिंदी अनुवाद किया है, भाषा रूपांतर हुआ है ना। ये मूल में तो है अपना ढूंढारी में, मोक्षा प्रकाशक टोडरमल जी साहब ने ढूंढारी में लिखा है। तो ढूंढारी में उन्होंने पता है क्या शब्द लिखे हैं, और आगे भी आएगा वो शब्द। हमारे वहाँ प्रवचन चलता था जब पहले शहर में, जो पंडित जी संतोष जी झांझी प्रवचन करते थे, तो वो ढूंढारी वाले शब्द सुनाते थे। बोले हाफटे मारता है, झपट्टे मारता है, हाफटे शब्द है मूल में, झपट्टे मारते हैं, तो छलांग लगाता है लिखा ना, और वहाँ वो ढूंढारी का शब्द लिखा है। बोले ऐसे हाफटे मारता है, झपट्टे मारता है, ऐसे विषयों में कूदते हैं। मतलब इस तरह से वो लगता है कि जैसे कोई मिल नहीं रहा था और बड़ी निधि मिल गई हो, इस तरह से वो विषयों में छलांग लगाते हैं। इसका मतलब भाव थोड़ा सा आप लोग फीलिंग में लाना, किस तरह से जो भी विषय हमको चाहिए किस तरह से टूट पड़ते हैं, छलांग लगाते हैं। मतलब कभी समझ लीजिए कोई जो ऐसे अच्छे से उसमें रहने और सलीके से रहेंगे वो तो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे लोग तो फ्री होते हैं, तो कोई पसंद की चीज मिल गई तो कैसे टूट पड़ते हैं। आइसक्रीम दिख गई, टॉफी चॉकलेट दिख गई तो टूट पड़ते हैं उस पे। ऐसे ये जो भी जिस इंद्रिय के विषय की जिसको लोलुपता है वो उन इंद्रियों के विषयों में ऐसे छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ होते हैं। इतनी मुश्किल से मेहनत कर करके दिन भर खून पसीना बहा बहा के और धन उत्पन्न करते हैं। इतनी गर्मी में सेठ जी ने घर में एसी लगा रखा है, लेकिन वहाँ दुकान में गर्मी में भीड़ भड़क्के में दिन भर बैठे रहते हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए।
नाना कष्ट से, गर्म, भूखे प्यासे, गर्मी के, मतलब सारे कष्ट सहते हैं, वो पैसा कमाते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं। विषय के अर्थ मतलब ये विषयों की प्राप्ति। अब इतनी मुश्किल से 1 लाख रुपया कमाया और विषय के लिए समझ लीजिए मोबाइल खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, ये क्या है? विषयों के अर्थ, विषयों की चीजें हैं। और अकेला विषय ही नहीं, कषाय के अर्थ भी, अपना मान सम्मान हो, हमारा नाम हो, कभी क्रोध के वश में होकर, कभी लोभ के वश में होकर, कभी मायाचारी के कारण। तो ये नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं। यहाँ ये बात क्यों बता रहे हैं कि वो विषयों की पीड़ा सही नहीं जा रही। ऐसे तो धन का बहुत लोभ है, धन का लोभ था तब तो धन कमा कमा के रखा था, लेकिन वो जो विषयों में आसक्ति है वो उस धन की प्रीति से भी ज्यादा है कि वो धन खर्च हो जाए लेकिन अपनी कषाय की पूर्ति होनी चाहिए, अपने विषय की पूर्ति होनी चाहिए। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं, तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। पता है यहाँ जाएंगे तो मरण हो जाएगा, ये काम करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वहां जाते हैं जहाँ मरण होना जाने। ऐसे ऐसे काम करते हैं, मतलब वो अपना जो भी विषय सेवन की जो चीज है उसको बचा, मर जाते हैं लोग। ये मोबाइल है, मतलब एक असली घटना है, रियली है, हमारे रिलेशन में मोबाइल गिर गया ट्रेन की, कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास बॉम्बे में, वहां कहीं घूम रहे होंगे मोबाइल पे बात करते करते, और वो पटरी पे मोबाइल गिर गया। तो वो पटरी पे मोबाइल गिर गया तो मोबाइल को लेने के लिए वहां पटरी पे कूद गए, और फिर क्या हुआ, और ट्रेन आ गई। तो वो विषय के अर्थ जहाँ मरण होना जानते, पता है पटरी है, ट्रेन आने वाली है, लेकिन वो अपनी जो विषय सामग्री है ना वो बहुत प्रिय है। छोटी छोटी सी चीजों के लिए, जैसी चीजों के लिए कहीं आग में हाथ डाल देते हैं, कहीं समझ लीजिए कोई इस तरह की जगह है, पानी में कूद जाए, जैसे भी विषयों की प्राप्ति जैसे हो उस तरह से जहाँ मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरक आदि के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? ये विषयों के कारण, विषयों की प्राप्ति के लिए ये नरकादि के कारण जो हिंसादिक कार्य, हमें ये विषय सेवन, समझ लीजिए अभक्ष्य भक्षण का किसी को रस है, वो विषय, किसी को अभक्ष्य भक्षण का रस हो तो पता है कि ये हिंसा है, नरक का कारण है, लेकिन वो विषय सेवन की जो इच्छा है, समझ लीजिए रसना इंद्रिय की है, तो ये, या अन्य इंद्रियों का हो, किसी को समझ लीजिए हम स्पर्शन इंद्रिय के, हमारी स्किन अच्छी सॉफ्ट रहे, चमकदार रहे, उसके लिए कुछ भी हिंसक पदार्थ हम यूज लें, हमारे बाल अच्छे रहें, काले रहें, कि ऐसे रहें जैसे भी चाहते हैं, तो उसके लिए वो नरकादि के कारणभूत जो हिंसादि कार्य, उनमें जो हिंसा हो रही है। और बाहर वालों की अपन बात नहीं करते हैं, इसीलिए कि समझ लो मांस भक्षण करते हैं और जो जुआ खेलना, शराब पीना, ये तो सारे बाहर वालों की बात है, वो सब नरक के कारण है। पर हम भी यदि इस तरह के विषय सेवन के लिए, विषय सेवन के अर्थ, क्योंकि वो विषय सेवन की वो पीड़ा बहुत ज्यादा लगती है, तो उसके लिए पता है ऐसे काम कर रहे हैं नरक में जाना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं, अपने विषयों की पूर्ति के लिए कषाय करते हैं। हमारे किसी विषयों में किसी ने बाधा डाल दी, हमारा विषय की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो क्रोध करेंगे, विषय की पूर्ति के लिए मान करेंगे, मायाचारी करेंगे, लोभ करेंगे, ये क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। वे क्या करें? अब कह रहे हैं वो करें क्या बेचारे, उनकी गलती नहीं है। क्यों नहीं उनकी गलती? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता ही नहीं। ये इंद्रियों की पीड़ा इतनी होती है कि और दूसरा कुछ विचार ही नहीं आता। आपको बताया था उस दिन कि वो कान का दर्द, और कान के दर्द का इलाज कितना समझ लीजिए वो ग्लानि वाला है कि वो कोई कराने को तैयार नहीं हो, लेकिन वो क्या करे, वो तैयार हो रहा है। इसका मतलब है कि अपने कान में बकरे का मूत्र डालने को तैयार है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि उससे वो कान का दर्द सहन नहीं हो रहा, असहनीय है कि ठीक है लाओ करो जो करो, अभी तो सहन नहीं हो रहा।
तो ये इंद्रियों की जो पीड़ा है, ये इंद्रियों की जो मांग हो रही है, वो जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा सही नहीं जाती। इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं है कि इसका कोई और उपचार हो सकता हो, वो समझ में ही नहीं आता है। बस वो विषय सेवन करो और इसकी विषयों की पूर्ति करो, तभी हमारी ये पीड़ा दूर होगी, ऐसा ही विचार समझ में आता है। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए, उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। हमें क्या लगता है, देवगति में बहुत सुख है। देवगति में सुख है कि दुख है? सुख है, बहुत सुख है। तो देवगति में बहुत सुख है। और देव लोग, सम्यक दृष्टियों की बात अभी छोड़ दें, और सम्यक दृष्टि भी जो भी है वहाँ देवगति में करते क्या है? भोग भूमि में बहुत सुख है। भोग भूमि में करते क्या है कि निरंतर विषय भोग करते हैं। देवगति में निरंतर विषय भोग है और भोग भूमि में निरंतर विषय भोग है। तो जो निरंतर विषय भोग रहे हैं, तो जो अभी यहाँ बात कही कि जो ये अपने कान में बकरे का मूत्र डाल रहा है, इसका मतलब है उसको कान में बहुत पीड़ा है। ऐसे ही जो ये विषय भोग रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय भोग रहे हैं, इससे समझ में क्या आ रहा है कि इनको पीड़ा है, इनको ये विषयों का कष्ट है, और इसलिए वो निरंतर उसको भोगने में लगे। किसी के पास बहुत सारी दवाइयां हो, मेरे पास, मैं दिन में 50 गोली लेती हूँ, तो मैं दिन में 50 गोली लेती हूँ, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ या मैं कितनी ज्यादा स्वस्थ हूँ। 50 गोली एक दिन में कोई व्यक्ति लेता है तो वो स्वस्थ है कि बीमार है, इससे पता लग रहा है वो कितना बीमार है। कोई व्यक्ति अपने अगल में बगल में 2-4 डंडे वाले मूछ वाले बंदूकधारी को लेके घूमता है, इससे क्या पता लग रहा है कि वो कितना भयभीत है, उसको कितना डर है। हम आराम से खुलेआम अकेले निकल जाते हैं, हमको कोई डर है? हमें कोई डर नहीं है। लेकिन जो 2 आगे 2 पीछे बंदूक ताने जिसके घूम रहे हैं, उसको कितना डर है। तो ये जो विषय हमारे सामने है, देवगति में इतने विषयों को भोग रहे हैं, इससे पता क्या लग रहा है कि वो कितने दुखी हैं। हम सोच रहे हैं देवगति में सुख है, और वहां वो कितने दुखी हैं कि निरंतर भोगों में लगे रहते हैं, निरंतर भोगों में लगे रहते हैं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। कैसे कि खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है। अब वो खुजाता है, खुजा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको खुजली की पीड़ा है, तब तो खुजा रहा है, और खुजाने में आनंद आ रहा है। लेकिन जितना खुजाते हैं उतनी वो पीड़ा बढ़ती है। ये इधर से देखें कि हम जितना खुजाएंगे ना, बच्चों को हम ऐसे ही कहते हैं, बच्चे आके मच्छर खा गया, मच्छर खा गया। अब क्या कहते हैं उनको, तुम खुजाना बंद करो, 2 मिनट शांति से बैठो, अपने आप वो खुजली बंद होती है। लेकिन खुजाते जाएंगे वो खुजली बढ़ती जाती है। तो ये खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है। अभी जो खुजा रहा है, क्यों खुजाता है? ऐसे ही बैठे बैठे इच्छा हो गई खुजाने की, मच्छर काटा नहीं, कोई पीड़ा हुई नहीं, अपने आप ही। किसको हो रही है? अभी कोई बैठे बैठे कौन खुजा रहा है? जिसको मच्छर काटा होगा तो खुजाएगा, बैठे बैठे कौन खुजाता है? तो वो खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। वो जो देवगति के देवादिक हैं, वो इतना विषय सेवन कर रहे हैं, यदि अंदर उनको विषयों की इतनी पीड़ा नहीं हो तो इतना विषय सेवन करें क्यों? बिना खाज के कौन खुजाता है? ऐसे ही बिना अंदर इंद्रियों के विषयों के सेवन की पीड़ा हुए ये इतना विषय सेवन कौन करता है? तो इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के शिवोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है। कोई कहे आप तो बहुत पैसे वाले हो, तो दिन में 2-4 गोली तो खा लिया करो टैबलेट, कि क्यों खाएं हम, कि नहीं ऐसे ही खा लिया करो, काफी आप धनी हो, अच्छे, इतना धन है आपके पास, तो 2-4 टैबलेट तो खा ही लेनी चाहिए दिन भर में। तो जब हमारे रोग ही नहीं है तो हम क्यों खाएं टैबलेट? टैबलेट खा रहा है इसका मतलब कि उसके रोग है। बिना पीड़ा नहीं हो, ये इंद्रियों की रोग की पीड़ा नहीं हो
तो वो विषय सेवन कोई क्यों करे? विषय सेवन कर रहा है, कोई गोली ले रहा है, इसका मतलब है कि वो जरूर किसी न किसी उसको पीड़ा से पीड़ित है, कोई ना कोई उसको रोग है। तो ये इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। देखिए बात क्या बता रहे थे, ज्ञान जो क्षयोपशम ज्ञान है वो दुख का कारण है। क्षयोपशम ज्ञान दुख का कारण क्यों है? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान में जानने की इच्छा बाकी रह जाती है। जितना हम जानना चाहते हैं उतना ज्ञान नहीं हो पाता। ये क्षयोपशम ज्ञान का माइनस पॉइंट है कि हमारे को जानने की इच्छा, पांचों इंद्रियों, इसको जानना शब्द, चाहे स्पर्शन हो चाहे रसना का विषय हो, ये सब हम छू कर जान रहे हैं, चख के जान रहे हैं, सूंघ के जान रहे हैं, ये सब जानना है। तो जानने की इच्छा बहुत है, लेकिन ज्ञान क्षयोपशम रूप है, तो वो जितनी इच्छा है उतना जान नहीं पाते। तो इस कारण वो उतना इंद्रियों का विषय सेवन करके वो जितना ज्ञान के माध्यम से उनको जानना था, चाहिए इच्छा थी, उतना नहीं कर पा रहे। तो वो उस इच्छा सहित होकर ये मोह का निमित्त साथ में मिलता है, तो वो मिलके सब दुख का कारण होता है। इस प्रकार ये यहाँ पर ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो दुख हो रहा है और उस दुख का जो स्वरूप है वो यहाँ बताया। अब ये जीव क्या ये तो अभी बताई कि ऐसी स्थिति हो रही है। अब जीव इस दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय करता है वो अभी बताएंगे 3 पैराग्राफ में, और उसके बाद में फिर वो उपाय झूठे हैं इसकी बात करेंगे, कल करेंगे और चर्चा। अभी किसी को कुछ पूछना है? चलिए, आज से मैंने वो पदम प्रभ भगवान की स्तुति भेजी है, वो बोलेंगे। हाँ बोलिए। 47 नी केवल ज्ञान, नी केवल ज्ञान का मतलब है, केवल का मतलब है या मात्र, ओनली, केवल, और निहि का मतलब सबसे भिन्न, रहित। तो पर द्रव्यों से भिन्न, पर के ज्ञान से भिन्न, केवल मतलब मात्र ज्ञान, ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान अपना स्वभाव है। केवल ज्ञान स्वभाव है, सबको जानने देखने का स्वभाव है, वो तो है ही, लेकिन वो केवल ज्ञान को कहते हैं मात्र ज्ञान। मैं मति ज्ञान वाला हूँ, श्रुत ज्ञान वाला हूँ, अवधि ज्ञान वाला हूँ, ये सब ज्ञान की उपाधियां हैं। इस मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें से मति श्रुत अवधि को ढक दो तो क्या बचेगा? ज्ञान 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 ज्ञान। तो ये है निहि केवल ज्ञान, सब उपाधियों से रहित मात्र ज्ञान, उसका तो अनुभव है नहीं। यानी यहाँ जो आगे उदाहरण दे रहे ना, नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघा, इसमें हमको लग रहा है मैंने उस पदार्थ को जाना, लेकिन उसमें हमको ज्ञान दिखना चाहिए कि ये जो सामने जो समझ लीजिए ये पुस्तक दिख रही है, ये पुस्तक नहीं दिख रही है, ये मेरा ज्ञान ही मेरे जानने में आ रहा है। ऐसा नहीं केवल ज्ञान, बस मैं अपने ज्ञान को ही जानता हूँ, ऐसे ज्ञान का अनुभव नहीं है, अपितु ज्ञेय मिश्रित पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक रूप ज्ञेय मिश्रित ज्ञान, वो जो ज्ञान का जो विषय है ज्ञेय है, उस ज्ञेय को और ज्ञान को हम एक करके और फिर जानते हैं, उसमें से ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, ऐसा नहीं अनुभव करते। तो ज्ञान जो अलग है, ज्ञेय से अलग ज्ञान, उसका नाम है निहि केवल ज्ञान। और किसी को? हाँ, ओनली नॉलेज, नॉलेज में मतलब बस मात्र ज्ञान, वही ओनली नॉलेज, ज्ञान ज्ञान, इतना। हाँ हाँ ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति बोले। पद्म प्रभ भगवान की स्तुति बोलेंगे, मैंने ग्रुप में डाली थी। मानता आनंद सब जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया
परिहास को परिहास में परिहास भी है, परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने।